क्या चाहते हैं आप सभी, या क्या चाहती है संविधान, और क्या चाहते हैं उसके राजनीतिक और नौकरशाह, राजनयिक या नौकरशाह, ये दोनों एक ऐसी परंपराओं को जन्म दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम अंग्रेजी हुकूमत, और चल भी वैसा ही रहा है, अंग्रेजी हुकूमत की सारी परिधियों को लांघ जाए। मैं मनीष आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी के साथ आया हूँ जो आप लगातार सुन रहे हैं। मैंने कई वीडियो किया है इस बच्ची को लेकर, खुशी नाम है इस बच्ची का। शायद आप सभी लोग को बहुत ध्यान भी होगा। मैंने कई बार इस बच्ची को लेकर वीडियो बनाया है, इसके बारे में हमने छापा भी है। बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी बच्ची है, और यही कहते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कोई ले गया होगा, सुंदर बच्ची है, कोई पोस पाल रहा होगा। जो हमारे महिला उप मुख्यमंत्री बिहार की हैं, बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी में है, जिनका उद्देश्य यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विभिन्न प्रकार के नारे लगाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भी बहुत हुई महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। जो खुद अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गया हो, फ्रॉड हो, अपने माँ को छोड़ के भाग गया हो, जो फ्रॉड हो, वह किस महिला और किस बच्ची की इज्जत का ख्याल रखेगा। ऐसे कोई भी लोग कौन होंगे जो इस बच्ची के बारे में अब तक नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पता है। इस देश के प्रधानमंत्री होते हुए अगर नहीं पता है तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं पता है, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को नहीं पता है कि यह बच्ची कहाँ है, तो यह लालच है ऐसे क्रिमिनल लोगों के ऊपर। मैं क्रिमिनल ही बोलूँगा, इसलिए कि ये बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की जो परिधि बनी थी, जो षड्यंत्र था, जो लूट खसोट की नीति थी, वही चल रही है। ये बाबर और अकबर की जो कहानी आती है, उसी पेश और उसी पेशा के तहत यह उद्योग चलाया जा रहा है। यह बच्ची लगभग 16 फरवरी को 2021 में गायब हुई। लॉकडाउन का खेल चल रहा था देश में, और उस क्रम में इस बच्ची के जांच की जिम्मेवारी मुजफ्फरपुर पुलिस के कंधों पे थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह फाइल है। मुझे लगता है कि यह फाइल भी लगभग 100 पेज से ऊपर का होगा। उसके पिता ने मुझे उपलब्ध कराया था, और शायद अभी 10-20 पेज और बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया है, आज रक्षाबंधन का दिन है। इस बच्ची के 3 भाई हैं, जिनकी कलाई आज सुनी है। उन्हें महसूस होता हुआ कि उनकी बहन थी जो राखी बांधा करती थी। मैंने पीछे कुछ वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 15 अगस्त को इनके माता पिता एवं अपने तीनों बाल बच्चों के साथ सुसाइड करेंगे, आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या करेंगे, जिसको लेकर के इन्होंने जिलाधिकारी से लेकर के सारे अधिकारियों को भी सूचित कर दिया था। और जिसका परिणाम यह हुआ कि जयकांत आपका एसएसपी है मुजफ्फरपुर, उसी ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को कहा था कि मैडम बच्ची खूबसूरत थी, किसी ने उसे अगवा कर लिया होगा, तो पोसने पालने के लिए ले गया होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें कुछ शायद नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से रेणु देवी ने भी कन्वर्ट कर दिया था संदेश को। 15 अगस्त के दिन आत्महत्या की जैसे ही बात और सुर्खियों में आने लगी, पेपरों में आने लगी, उसी तरीके से वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आत्महत्या को लेकर के सक्रिय हो गए। लेकिन इस बच्ची को खोजने में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी की होनी चाहिए थी। जिलाधिकारी के आदेश पे पूरी पुलिसिंग व्यवस्था उनके घर पे गई, उनको उठा के ले गई और कन्विंस करने लगे कि किसी भी तरीके से आप हमें 1 महीने 2 महीने का टाइम दें, मैं कर लूँगा। क्या कर लेंगे आप? ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें
कोई भी बिहार की पुलिस और भारत की पुलिसिंग व्यवस्था किसी के गुम होने की कितनी प्रतिशत, और चाहे किसी की हत्या में या किसी के अपराध में जिसमें वीडियोग्राफी भी होती है, फुटेज भी होता है, कितने परसेंटेज में अब तक इन्होंने कार्रवाई की है। कागज में क्या बनता है वह तो पूरी दुनिया जान गई है कि जब संसद में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जिनका 56 इंच का सीना है, उस कंडीशन में कहा जाता है कि ऑक्सीजन से इस देश में कोई नहीं मरा, और संसद में बयान जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे फ्रॉड सदन की जिसमें संसद में झूठ बोला जाता है, यह दुर्भाग्य ही नहीं, यह बहुत ही बड़ा विनाशकारी सिचुएशन है, जिसमें मैंने खुद ही कितनी बार कहा है कि वैशाली डीएम ने खुद एक महिला की हत्या की सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। मैंने कई बार छापा उसके बारे में। मैंने सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन मेल किया था। मैंने प्रधानमंत्री, पीएमओ से लेकर के सभी को मेल किया था, डीएम, एसपी से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव से लेकर सभी को, लेकिन उस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। और संसद में यह बोला गया कि यह झूठा है, कोई भी इस देश में ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरा। तो ऑक्सीजन के टैंकर क्यों आ रहे थे बाहर से? खैर, मैं सिर्फ जगाने के लिए यह बातें आपको बता रहा हूँ और आपके बीच रख रहा हूँ। यह बच्ची सिर्फ एक सब्जी बेचने वाले का परिवार का है, जिसकी बुनियाद शायद कमज़ोर है, इसलिए बहुत आसानी से पुलिसिंग व्यवस्था के लोग, उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई ले गया होगा और पोस पाल रहा होगा। मेरी इनके पिता, खुशी के पिता राजन शाह से बात हुई थी और लगातार होते रहती है। कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके मुझे सूचना दी कि 23 तारीख को उनकी जाति का जो एक विंग है वो पूरे देश स्तर पे इस बात को रखने के लिए प्रमुख कुछ लोग मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और एक जगह समारोह करेंगे, सभा करेंगे और फिर जिलाधिकारी से मिलकर के इसकी शिकायत और पुलिस अधीक्षक से शिकायत करेंगे। आखिर कौन सी व्यवस्था है कि भारत के प्रधानमंत्री भी जातिवाद को लेकर के बहुत ही मजे ले रहे हैं? जाति से बाहर भारत माता की कहानी खत्म हो गई। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जातिगत लोग ही किसी का विरोध करेंगे और आवाज उठाएंगे? यह तो देश को ऐसे बांटने वाली स्थिति हो गई जैसे हमने पाकिस्तान को धीरे धीरे करके बांट दिया, बांग्लादेश बट गया, अफगानिस्तान बट गया, तालिबान आज हमारे सर पे और कहें कि पूरी व्यवस्थाओं पे हावी हो गया है। क्या हम इसी प्रकार की व्यवस्थाओं में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या होगा अगर कोई सुसाइड ही कर लेता है? इस संविधान में मुझे नहीं लगता है कि न्याय जैसी कोई व्यवस्थाएं भी हैं। न्यायपालिका भी शून्य की तरफ बढ़ रहा है। न्यायपालिकाओं में भी अब जिस तरीके से आप देखते हैं कि क्या क्या सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है कि एक मुख्य न्यायाधीश जो पूरी जिंदगी अगर वो रिटायरमेंट के बाद जाए तो वो सम्मान पाएगा। कितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आके चले जाएंगे, उनको एक सम्मान के नज़र से देखेगा। लेकिन कुछ दिन पहले रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश जिस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लिए और प्रधानमंत्री और उनके गुर्गों के अंदर अब एक साधारण राज्यसभा के सदस्य होकर वो क्या साबित करना चाहते, क्या संदेश देना चाहते और किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक रूप से जो भी फैसला लिया हो। मैं किसी फैसले पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस देश में जो फैसले होते हैं उसको सदन अपने हिसाब से संचालित करती है। यही भाजपा सरकार है जिसने राम मंदिर धारा 370 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन में बदल के रख दिया और या कहे कि उसको लागू करने में पूरी देश की ताकत लगा दी। लेकिन वही SC ST एक्ट में जब बात हुई
तो सदन में खड़ा होकर पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को नंगा करके रख दिया कि आपका फैसला मुझे मान्य नहीं है, मैं सदन में जातिवाद धर्मवाद के आधार पर इस देश को काटूंगा। और लोग को कटवा रहे हैं। और वही परिस्थिति में आज आकर यह बच्ची फंस गई कि यह भी अब जातिगत आंदोलनों के मुहिम के सहारे ही शायद मिल पाए। मैं कोशिश करूंगा कि इसके तीनों भाइयों का वीडियो आप तक पहुंचा सकूं कि आज इस दौर में जब आज रक्षाबंधन है तो वो क्या कर रहे हैं और क्या इंतज़ार कर पा रहे हैं। अगर मिलता है वीडियो तो मैं अगली कड़ी में जोड़ने का या इसी में जोड़कर संदेश देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।